हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस के फाइनल रिजल्ट पे। क्योंकि दोस्तों इतने दिन हो गए हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आया है और उसका कारण क्या है, रिजल्ट क्यों रुका हुआ है। साथ ही दोस्तों इसमें दो बड़ी चीज़ें आ रही है सामने, दो बड़े कारण हैं। तो इसमें दो बड़े कारण कौन कौन से हैं, इसके ऊपर भी हम आज बात करने वाले हैं। क्या है इसकी पूरी अपडेट, इसको भी समझेंगे। और एक जो मेन बात सामने आ रही है, जो कि राजा भैया ने सबको लटका दिया, तो ये राजा भैया वाली क्या कहानी है, इसको भी हम आज समझने वाले हैं। तो समझते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश पुलिस का फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है और कब तक इसके आने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस के फाइनल रिजल्ट की दो मेन बड़े कारण क्या हैं। तो दो मेन बड़े कारण में अभी देखेंगे हम कि लगभग जो रिजल्ट है या मध्य प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी या भर्ती जो चल रही है वो 2023 में 23 से चल रही है। यानी कि ये मान के चलिए इसमें लगभग 2 साल का समय होने वाला है। अब 2 साल लगभग इस भर्ती को हो चुके हैं, लेकिन अभी इसमें फाइनल रिजल्ट कोई आने की संभावना नहीं है। आज भी दोस्तों, आज की कंडीशन भी अगर देखी जाए तो आज की कंडीशन भी या आज भी यहाँ पे ये नहीं कोई बता पा रहा है कि रिजल्ट इसका कब आएगा या कब आने की इसकी संभावनाएं हैं। बीच में अभी दोस्तों कुछ दिन पहले जो ईएसबी के डायरेक्टर हैं साकेत मालवीय सर, उन्होंने बताया था कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट 26 जनवरी को या 26 जनवरी तक हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन 26 जनवरी तक इसका वेट किया जा रहा था और 26 जनवरी भी चली गई। लेकिन जब 26 जनवरी को पता चला कि जो ईएसबी के डायरेक्टर हैं या चेयरमैन साहब हैं वो कुछ कारणों से छुट्टी पे हैं या व्यस्त हैं, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट इसका अपडेट नहीं किया गया या यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिया गया। तो अब इसका रिजल्ट कब आएगा और कब तक इसके आने की संभावना है। साथ ही दोस्तों इसमें दो कारण जो हैं वो बड़े यही हैं कि सबसे पहला कारण जो जैसे अभी कुछ दिन पहले ही एमपी फॉरेस्ट का रिजल्ट आया था, एमपी फॉरेस्ट का रिजल्ट आया था। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक राजा भैया थे, उनके 100 में से 101.66 नंबर आए हैं। अब ये 101.66 नंबर आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है या फिर फर्जीवाड़ा हुआ है। तो जब फर्जीवाड़ा हुआ है तो इसके ऊपर भी इसके कारण भी कहीं तो रिजल्ट रोक दिया गया है, क्योंकि जो रिजल्ट था वो रिजल्ट 100 में से 101 नंबर आना पॉसिबल नहीं है, फिर भी नंबर आए हैं। तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो ईएसबी है, ईएसबी अपनी एक टीम बना के उसकी भी जांच कर रही है या उसको भी देख रही है। तो जो एमपी पुलिस का रिजल्ट है, जैसे कि 26 जनवरी तक आने की जैसी संभावनाएं थी, तो 26 जनवरी तक अगर मान लीजिए 26 जनवरी तक यहाँ पे अगर रिजल्ट बन के तैयार हो गया था, तो फिर इसको दिया क्यों नहीं जा रहा है। तो उसको देने का या जो रिजल्ट है उसको पब्लिक करने का जो मेन कारण है वो वही है कि जो राजा भैया वाला केस हुआ है वैसा केस कोई पुलिस के रिजल्ट में ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पे भी एक जो ईएसबी की टीम है वो यही चेक कर रही है या क्रॉस चेक कर रही है कि जो एमपी पुलिस का रिजल्ट है इसमें किसी के ऐसे नंबर तो नहीं है जो कि ईएसबी को फिर हंसी का पात्र बनना पड़े। तो इस टाइप से दोस्तों इसमें एक बड़ा कारण तो ये है। साथ ही दूसरा कारण जो कि आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में 29 जनवरी को जो आदेश आया था हाई कोर्ट का, और 29 जनवरी को जो आदेश आया था उस आदेश ने यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करी थी कि 13 और 87% वाले मामले में ये 13 और 87% वाला जो फॉर्मूला है वो अब यहाँ से कट हो जाएगा। और कट होने के साथ ही अब यहाँ पे जब भी जो भी भर्ती होगी वो 100% पे होगी और 100% यहाँ पे रिजल्ट दिया जाएगा। अब यहाँ पे सुप्रीम हाई कोर्ट जबलपुर ने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया था और ये सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मामला फिर गड़बड़ हो गया और अभी ये जो मामला है ये मामला पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट। अभी ये मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। अब जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है तो यहाँ पे समस्या ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि एमपी का जो 27% रिजर्वेशन है या 27% आरक्षण है, इसके ऊपर जबलपुर हाई कोर्ट जो है वो इस पर कोई भी किसी भी याचिका पे कोई भी सुनवाई नहीं करेगा। यानी कि जो हाई कोर्ट है ये अब इस केस में कोई भी सुनवाई नहीं करेगा। अब जो भी सुनवाई करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। जब सुप्रीम कोर्ट सारी सुनवाई करेगा तो हाई कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं बचा है। अब हाई कोर्ट ने जो भी उसके आदेश देने थे वो दे चुके हैं, लेकिन उन आदेशों का भी कोई मतलब नहीं रहा है। तो अब जो फाइनल है या फाइनल जो रहेगी वो सुप्रीम कोर्ट ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही फाइनल माना जाएगा।
अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश कब आना है, कब इसके ऊपर सारी प्रोसेस होगी, सारी चीज़ें होगी, इसके ऊपर भी चर्चाएं चल रही है। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट में गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो भी अनावेदक है जिन्होंने भी इस पे याचिकाएं दायर की है उन लोगों को एक एक नोटिस दिए जा रहे हैं और उन नोटिस पे 14 फरवरी से पहले पहले यहाँ पे इनसे जवाब मांगे हैं। अब सबके जवाब जब तक आएंगे तो इस पे 14 फरवरी को फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यानी कि दोस्तों अभी भी रिजल्ट आने की कोई संभावनाएं नहीं है, रिजल्ट आने का कोई भी फिक्स नहीं है कि कब रिजल्ट इस पे आता है, क्योंकि फरवरी में 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई करेगा। अगर रिजल्ट का जो मामला है, अगर ओबीसी का जो रिजर्वेशन है इसके ऊपर देखा जाए, या मान लीजिए अगर ओबीसी का जो रिजर्वेशन है ये 27% वाला जो मामला है, अगर इसके कारण रुका हुआ है तो फिर रिजल्ट और ज़्यादा लेट हो सकता है। क्योंकि उसका कारण क्या है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में गया है, अब सुप्रीम कोर्ट इस पे कब तक कितनी बार क्या क्या आदेश सुनाता है, क्या क्या चीज़ें इस पे होगी, जितना टाइम सुप्रीम कोर्ट इसमें लेगा उतना टाइम एमपी पुलिस के रिजल्ट में उतना टाइम लगेगा ही लगेगा। तो इस टाइप से दोस्तों अभी इस पे रिजल्ट की कोई संभावनाएं भी नहीं है कि रिजल्ट इसका कब आ सकता है। हाँ, अगर ऐसा देखा जाए कि जो रिजल्ट है उसमें जो राजा भैया वाला सीन है वो सीन को देख करके एक जो टीम बनाई हुई है या जो टीम है वो टीम यहाँ पे क्रॉस चेक कर रही है, मान लीजिए, तो वो टीम अगर क्रॉस चेक कर रही है तो क्रॉस चेक करने में कुछ समय लगा के और वो फिर 13 और 87% पे रिजल्ट जारी कर भी सकते हैं, 13 और 87% पे रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो 13% का तो होल्ड रहेगा ही रहेगा और 87% रिजल्ट आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें अभी तक की तो इतनी ही अपडेट है, इसमें अब आगे क्या होता है और आगे क्या होने की संभावनाएं हैं इसको हम देखेंगे, और कोई भी अपडेट रहेगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अब बता देंगे, अपडेट करवा देंगे। तो इस टाइप की दोस्तों अभी तक की ये अपडेट थी, और इसमें मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट इन्हीं कारणों से फंसा हुआ है। अब क्या हो सकता है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या संभावनाएं हैं, अभी इसका कोई भी जजमेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि एक तरफ तो राजा भैया है, जो कि राजा भैया वाला केस चल रहा है। सेकेंड तरफ आप देखेंगे तो 27% ओबीसी का 27% आरक्षण चल रहा है। अब एक ये है और एक ये है, ये दो बड़े कारण हैं यहाँ पे सामने आ रहे हैं। और हो सकता था कि 26 जनवरी को अगर ये रिजल्ट जारी कर देते ईएसबी तो संभावना ये थी कि बाद में जो भी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के आदेश आते हैं वो आते रहते, या जो भी उसके लिए चीज़ें थी वो होती रहती बाद में। लेकिन अभी जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को इन्होंने जारी कर देना था, या अभी भी रिजल्ट को जारी कर देना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि इसके ऊपर और भी क्या क्या चीज़ें होने की संभावना है या क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो इस टाइप से दोस्तों अभी तक की अपडेट थी। और जो भी हमारे साथी हैं, जो कि जैसे अभी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में लगभग देखा जाए तो 7,411 पोस्ट के लिए 7,411 पोस्ट के लिए यहाँ पे भर्ती हुई थी, और इतने कैंडिडेट या इसके 87%, हालांकि वैसे तो अगर देखा जाए तो लगभग 60,000 कैंडिडेट इसका वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। तो इसका रिजल्ट का वेट में कम से कम 60,000 कैंडिडेट लगे हुए हैं, और 60,000 के बाद में कई लाखों कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि नेक्स्ट भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। और जब तक ये मामला क्लियर ना हो जाए, तब तक इसका फाइनल रिजल्ट ना आ जाए, तब तक नई भर्ती आने की संभावना भी नहीं है। तो कहीं अब उसके ऊपर और क्या होता है इसको भी हम समझने वाले हैं, या जो भी रहेगी अपडेट उसको हम देख लेंगे। तो कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नई अपडेट के साथ, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, नई जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।